हाल ही में भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बैकड्रॉप में भारत और अफगानिस्तान और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत देखने को मिली है। जो बातचीत जाहिर तौर पर भारत और अफगानिस्तान के जो पुराने संबंध रहे हैं उन संबंधों की पुष्टि करती है और इसके साथ साथ जो नई इक्वेशंस डेवलप हो रही हैं उन इक्वेशंस को भी संदर्भित करती है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस बातचीत के क्या मायने हो सकते हैं, उन मायनों पर भी डिस्कशन होगा। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है द CIS चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपका कि हमारे सामने खबर क्या निकल कर के आई है। खबर यदि आप देखें, खबर हमारी यही है कि हमारे जो विदेश मंत्री है, कौन है हमारे विदेश मंत्री? डॉक्टर एस जयशंकर। तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से पहली बार आधिकारिक फोन पर बातचीत की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि पहली बार ऑफिशियल टू ऑफिशियल लेवल पर आपको एक डिस्कशन, एक बातचीत देखने को मिली है और ये दिखाती है कि भविष्य में भारत और अफगानिस्तान के संबंध या भारत और तालिबान के संबंध और ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। इसके अलावा इस कॉल के कुछ दिनों बाद तालिबान ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। तो इस कॉल के बाद जो है भारत और तालिबान के जो संबंध हैं वो बेहतर हुए और तालिबान ने जो बेसिकली जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किया गया था, उस अटैक की निंदा की। इसके अलावा बातचीत में दोनों पक्षों ने पारंपरिक दोस्ती और विकास सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की कि हमारे जो हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं उनको भी बेहतर बनाया जाए और जो अभी संबंध डेवलप हुए हैं उनको और आगे चल करके विकसित किया जाए। इसके अलावा मुत्ताकी ने अफगानिस्तान नागरिकों के लिए वीजा सुविधा बढ़ाने का अनुरोध किया, खासतौर पर मेडिकल इलाज के लिए। तो ये डिमांड जो है आपका अफगानिस्तान की तरफ से की गई कि जो अफगानिस्तान के नागरिक भारत में आना चाहते हैं, खासतौर पर इलाज के लिए, क्योंकि भारत में मेडिकल टूरिज्म बहुत फेमस है। भारत में जो इलाज है वो काफी बेहतर है और काफी सस्ता है। तो इसीलिए दुनिया के अलग-अलग देशों से जो तमाम लोग हैं वो भारत में आते हैं। तो अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी भारत से आग्रह किया कि अफगानिस्तान के लोगों को जो वीज़ा दिया जाता है उसको आसान बनाया जाए, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए उसके कोटा को और खास तौर पर मेडिकल वीज़ा को लेकर के। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह के विकास पर भी दोनों देशों के बीच में डिस्कशन हुआ, जो भारत अफगानिस्तान के व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ खबर यहाँ पर आपको देखने को मिली है कि खबर हमारे सामने क्या रही। अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इसका देखें तो भारत अफगानिस्तान के बीच में पारंपरिक दोस्ताना संबंध आपको हमेशा से देखने को मिलते रहे हैं और हिस्टोरिकली भी दोनों देशों के बीच में आपको काफी अच्छे संबंध देखने को मिले हैं। अगस्त 2021 में अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान प्रशासन ने अफगानिस्तान में सत्ता स्थापित कर ली थी, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान नहीं की गई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अभी तक हमने तालिबान की सरकार को ऑफिशियल जो रिकग्निशन है वो नहीं दिया है। 1947 से भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा प्रदेश रहा है, एक बाउंड्री रही है, पर ये बाउंड्री जो है बेसिकली आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसके कारण अभी ये सीमा बंद है, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान से लगती है। बेसिकली कौन सी लाइन है? डुरांड लाइन है। तो जो वो लाइन है वो लगती है पीओके से, जिस पर पाकिस्तान ने जो इलीगल तरीका है उससे कब्जा कर रखा है। तो है वो हमारा ही क्षेत्र, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारी बाउंड्री तो है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान हमारा एक नेबरिंग स्टेट तो है, पर फिलहाल वो जो बाउंड्री है वो हमारे साथ नहीं लगती, क्योंकि अभी तक पीओके पर जो है पाकिस्तान का अवैध कब्जा रहा है। तो ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमने इसका देखा। रणनीतिक इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें कि इसका स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी खबर क्यों इंपॉर्टेंट है, जो पूरी बातचीत है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो तालिबान और भारत संवाद पाकिस्तान के झूठे दावों का वादा करता है, जो तालिबान को जम्मू कश्मीर की घटनाओं से जोड़ते हैं। बेसिकली बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर आपका, बहुत सारी खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही थी, जिसमें से एक खबर ये थी कि आपका जो जो घटना हुई थी उसमें तालिबान का भी हिस्सा था। तो इससे तालिबान ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। एक ये भी घटना इस पूरे संघर्ष के दौरान फैलाई गई कि भारत की बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं वो अफगानिस्तान पर के उनके माध्यम से अटैक किया गया है। तो इसकी भी तालिबान ने पूरी तरीके से इसको खंडित कर दिया है। इन तमाम खबरों का प्राथमिक उद्देश्य यही था कि भारत और तालिबान के जो संबंध हैं उस संबंधों में फूट स्थापित की जा सके। लेकिन भारत और तालिबान ने, या भारत और अफगानिस्तान ने अपने संबंधों की नींव को मजबूत बनाए रखा है और इसीलिए तालिबान ने इन घटनाओं से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह जो है वो भी अफगानिस्तान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो है वो व्यापार मार्ग पूरी तरीके से बंद है।
तो अफगानिस्तान के लिए चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत तक पहुंचने का एकमात्र विकल्प बचता है। चाबहार बंदरगाह की अगर आप बात करें कहाँ पर है ये बंदरगाह, तो चाबहार बंदरगाह आपको ईरान में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? ईरान में मिलेगा। और इंडिया और ईरान मिल करके इसको डेवलप कर रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि चाबहार बंदरगाह बंदरगाह कहाँ पर है? ईरान में है, और इंडिया और ईरान मिलकर के उसको डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए भी ये पहल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि एक बार अगर आप यहाँ पर अफगानिस्तान की सिचुएशन को समझें, तो अफगानिस्तान के साथ अगर भारत के अच्छे संबंध नहीं होंगे, तो पहले क्या होता था कि अफगानिस्तान की जो धरती है उसको कई बार भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, तालिबान के साथ अच्छे संबंध हैं, तो फिर जो आतंकवाद यहाँ पर फैलता है, हम पाकिस्तान को कंटेन करके रख सकते हैं। अगर अफगानिस्तान हमारे साथ नहीं है, तालिबान हमारे साथ नहीं है, तो फिर उस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद और ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान अगर हमारे साथ है, तो आप सोच करके देखिए कि पाकिस्तान को हम बीच में कंटेन करके रख सकते हैं, जो भी आतंकी गतिविधियां हैं उनको रोक करके रख सकते हैं। तो इसलिए क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध बेहतर स्थापित हो रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य से, तो भारत ने तालिबान से मान्यता न देते हुए भी मानवीय और कूटनीतिक स्तर पर संवाद जारी रखा है। यानी कि भारत ने तालिबान को अभी तक आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, उस पर हमने डिस्कशन किया। लेकिन इसके बावजूद भी आपको दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत है, जो डिप्लोमेटिक डायलॉग है, वो डायलॉग देखने को मिलता रहेगा। बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया है, जिसकी वजह से भारत और अफगानिस्तान के संबंध हैं काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, तो अप्रैल 2025 में आनंद प्रकाश जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन ऑफिशियल हैं। इनको आप आईएफएस ऑफिसर भी हैं, फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, डिप्लोमेट हैं, जिन्होंने काबुल का दौरा किया था, अफगानिस्तान का दौरा किया था। 2024 में जेपी सिंह हैं, ये भी इंपॉर्टेंट इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, डिप्लोमेट हैं, इन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया था। जनवरी 2025 में दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की बैठक हुई थी अफगानिस्तान और तालिबान के ऑफिशियल्स के साथ। तो ये बातचीत भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में आपको संबंध और ज्यादा बेहतर तरीके से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ भारत ने तालिबान को यह अनुमति दी है कि वो नई दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में जो अफगानिस्तान के मिशन है, वहां पर अपना धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, वहां पर अपने मिशन को दोबारा से चालू कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में धीरे धीरे संबंधों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, संबंधों को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? भारत ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत क्यों तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है? तो भारत का मान्यता ना देना ये भारत का हिस्टोरिकल स्टांस रहा है, क्योंकि तालिबान का एक आप कह सकते हैं एक आतंकी इतिहास है, तो इस वजह से भारत सीधे तौर पर उसे मान्यता नहीं दे सकता है। लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो एक रियलिटी है, वो एक वास्तविकता है। आप उसकी वास्तविकता से इनकार नहीं कर सकते। आप आंख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं कि तालिबान में जो अफगानिस्तान में तालिबान है, तो हम अफगानिस्तान के साथ बातचीत ही नहीं करेंगे। अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल एशिया के डोरस्टेप के तौर पर काम करता है, सेंट्रल एशिया के द्वार के तौर पर हमारे लिए काम करता है। और इसके साथ साथ आपका अब क्योंकि अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है, तो अफगानिस्तान में चाहे कोई भी सरकार हो, हमें उसके साथ बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भारत के जो हित हैं, भारत के जो इंटरेस्ट है, वो अपने आप में सर्वोपरि है, वो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान एक रियलिटी है, तो हमें किसी न किसी स्तर पर यहाँ पर संबंध जरूर स्थापित करने पड़ेंगे। ये ओवरऑल कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य पर हमने बात की। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव की अगर आप बात करें, तो हम इस पर पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि भारत की ये पहल जो है क्षेत्र में आतंकवाद की रोकथाम और भरोसेमंद साझेदारी की दिशा में एक इंपॉर्टेंट कदम साबित हो सकती है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर की घटनाओं को जोड़ने की कोशिश, ये बातचीत जो है जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत और तालिबान के जो प्रतिनिधि हैं, उनके बीच में जो बातचीत हुई, उस बातचीत से इन पूरे जो फर्जी दावे हैं, इन फर्जी दावों के माध्यम से इस पूरी घटना को तो यहाँ पर इसका खंडन किया गया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में क्षेत्रीय सहयोग, स्थिरता और शांति के लिए काफी ज्यादा अनिवार्य है, वही हमने बात की। आप भारत की लोकेशन यहाँ पर देखें, तो ये पूरा आपका भारत का एरिया है, यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिलेगा, ये अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान को अगर हमें कंट्रोल करके रखना है, तो अफगानिस्तान हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अफगानिस्तान के साथ संबंध अच्छे कर लेते हैं, तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या सैंडविच सिचुएशन में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो उसको कंटेन करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए क्षेत्रीय शांति स्थापित करने के लिए आपका तालिबान के साथ भारत के संबंध या अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वर्तमान समय में अफगानिस्तान में शासन किसका है? तालिबान का। तो इसीलिए तालिबान के साथ हम जो है अपने संबंधों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब भारत और तालिबान के संबंधों के इतिहास को थोड़ा-सा अगर आप खंगालने की कोशिश करें, उसको खोजने की कोशिश करें, तो भारत और तालिबान के जो संबंध हैं, उनको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक तो आपका आप कह सकते हैं 2021 से पहले किस तरीके के संबंध रहे हैं और दो 1996 से 2001 के बीच में कैसे संबंध रहे हैं। तो सबसे पहले 1996 से, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो तालिबान का जो शासन अफ़गानिस्तान में है, वो कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी तालिबान ने अफ़गानिस्तान में शासन स्थापित किया था तकरीबन 5 सालों के लिए 1996 से लेकर के 2001 के बीच में। तो 1996 से लेकर के 2001 के बीच में तालिबान शासन रहा था अफ़गानिस्तान में। उस दौरान भारत ने तालिबान के साथ औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए थे, क्योंकि भारत आप देखें, अब यहाँ से हिस्टोरिकल स्टांस आप देखें कि उस समय भारत ने जो पॉलिसी बनाई थी कि हम आतंकवाद के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे, हम तालिबान के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे और इसीलिए भारत ने उस समय संबंध स्थापित नहीं किए थे। वही पॉलिसी अभी भी बनी हुई है। तो फॉरेन पॉलिसी की सबसे खास बात ये होती है कि उसमें बहुत जल्दी आपके बदलाव नहीं आते हैं, बहुत धीरे-धीरे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो आप देखें कि भारत सरकार ऐसा नहीं है कि अपनी पॉलिसी स्टांस में चेंज नहीं कर रही है, सरकार चेंज कर रही है, लेकिन वो चेंज बहुत धीरे है। ऐसा नहीं है कि एक बार में हम तालिबान को मान्यता दे देंगे। तालिबान को मान्यता देने के लिए भी एक लंबे समय का इंतज़ार किया जाएगा। तो इसीलिए आप देखिए, हिस्टोरिकली भारत ने उस समय मान्यता नहीं दी थी। भारत ने तालिबान का जो विरोधी समूह था नॉर्दर्न अलायंस, इसको समर्थन किया था। लेकिन 1999 में तालिबान ने बेसिकली एयरलाइंस फ्लाइट 841, ये जो फ्लाइट को अगवा कर लिया गया था, इसके जो अपहरणकर्ता हैं, इनके साथ बातचीत करने में भारत की मदद की थी। तो 1999 में तालिबान ने भारत की मदद ज़रूर की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी थी। इसके बाद 2001 में तालिबान का शासन समाप्त हो गया। फिर दोबारा से तालिबान का शासन अगर आप देखें तो आपको 2021 के बाद देखने को मिला था। तो तालिबान के शासन से पहले क्या सिचुएशन थी, उसको अगर आप देखें तो 2017 में एक मॉस्को डायलॉग आपको देखने को मिला था। मॉस्को डायलॉग में अफ़गानिस्तान, चाइना, भारत और अन्य जो स्टेक होल्डर्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल किया गया था, ताकि अफ़गानिस्तान में सुलह प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जा सके। इसके अलावा 2020 में आपको आंतरिक अफ़गान शांति वार्ता देखने को मिली थी। एक डायलॉग किया गया था ताकि अफ़गानिस्तान में शांति स्थापित हो सके, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा विवाद था 2020 के आसपास, और इसी के 1 साल बाद तालिबान ने सत्ता स्थापित कर ली थी अफ़गानिस्तान में। तो ये जो आपका वार्ता था, इस वार्ता के दौरान भारत ने दोहा में आयोजित आंतरिक अफ़गानिस्तान शांति वार्ता में भाग लिया था, जो अफ़गानिस्तान के साथ उसकी संलग्नता का एक महत्वपूर्ण कदम था। तो भारत लगातार एंगेज रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, और क्यों रहा है? क्योंकि भारत भी इस बात को जानता है कि अफ़गानिस्तान में शांति भारत में शांति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी रहेगी, तो फिर भारत में भी स्टेबिलिटी रहेगी। अगर अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहेगी, अफ़गानिस्तान में अशांति रहेगी, तो पाकिस्तान के जो फिर आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो अफ़गानिस्तान में जाकर के शरण ले सकते हैं, और ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत हमेशा से तालिबान के साथ एंगेजमेंट करता रहा है। एंगेजमेंट ऑफ़िशियल लेवल पर भी रहा है, एंगेजमेंट अनऑफ़िशियल लेवल पर भी रहा है। तो ये बात यहाँ पर आपका हमने इस पूरी खबर में देख ली है। अब एक बार मैप पर भी आप देख लें, यहाँ पर आपका हमारा यहाँ पर भारत मौजूद है, और भारत में यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिलेगा, और ये है आपका अफ़गानिस्तान, इधर आपको ईरान मिलेगा। ईरान इसके अलावा अफ़गानिस्तान सीमा साझा करता है तुर्कमेनिस्तान के साथ, इधर आपको तजिकिस्तान मिलेगा। किर्गिस्तान यहाँ पर मौजूद है, ये है आपका चाइना। तो हमने क्या कहा था, अफ़गानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया के गेट के तौर पे काम करता है। तो अगर भारत जो है अफ़गानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया में प्रवेश कर सकता है। ये ईरान है। ईरान में नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चाबहार पोर्ट देखने को मिलेगा, और चाबहार पोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफ़गानिस्तान कैसे व्यापार करेगा? अफ़गानिस्तान सबसे पहले चाबहार पोर्ट जाता है, फिर उसके बाद भारत में आता है, क्योंकि ये वाला जो रास्ता है पाकिस्तान के साथ, ये रास्ता पाकिस्तान ने बंद कर रखा है। इसीलिए अफ़गानिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए भारत के लिए चाबहार पोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने इस पूरे रीजन के मैप को देख लिया है। अब अंत में करंट अफेयर का सवाल आपके लिए है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि चाबहार पोर्ट निम्नलिखित में से किन 2 देशों द्वारा मिलकर के विकसित किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और अफ़गानिस्तान, ऑप्शन बी भारत और चाइना, ऑप्शन सी भारत और रूस, और ऑप्शन डी भारत और ईरान। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया है, वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।